सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणिन्दवर्णेमि छन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। कब, कैसे और कौन चक्षुरिंद्रिय के विषय का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उसकी पूर्ति कौन कर पाता है, कब करता है, कैसे करता है, उसकी चर्चा है। 47,263 7/20 योजन को कौन कब कैसे देखता है, उसके लिए हम थोड़ा ये देख रहे थे कि सूर्य को जब अंतिम गली में होता है तो वो तिथि भी लिख लीजिए। चलो अभी रुकते हैं। तो जब पहली बिथी में होता है तो तब क्या सरकमफरेंस करता है, तो हमने देखा था 315089 योजन। और सूर्य को घूमने को कितना टाइम लगता है देखा था, 60 मुहूर्त। अभी आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निषेध पर्वत से लेकर अयोध्या तक सूर्य आता है तो उसका काल कितना लगता है वो देखते हैं पहले हम। अगेन देखो मूल में क्या है मैं बता रहा हूं आपको। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, मैक्सिमम, कि वो रेंज फाइंड करने चक्षुरेंद्रिय का विषय। ये थोड़ा सा बोर्ड है, वो बोर्ड यहाँ ला सकता है कोई? यह लेके आओ। चौक होगा, चौक लाओ, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। सिद्धांत ये विषय कभी पढ़ा था? नहीं, ठीक है, फिर तो मुझे चौक दो। है चौक? अरे वाह, चलो आइए, है यहाँ पर देखिए। अभी यहाँ पर सब देखिए, ये तो सब आप पढ़ते ही हो। आपको फिजिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फिर उसका स्पीड, उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, सब है आपको। आपने पढ़ा है ना सब ये। अभी देखिए, ये सरकमफरेंस, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया एंड इन हाउ मच टाइम कवर किया, ये सब अपने पास है। हालांकि स्पीड इसलिए डिराइव, स्पीड तो डिराइव कर सकेंगे, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं करना है। तो इन्होंने डिस्टेंस दे दिया कि ये सरकमफरेंस है 315089 योजन, और टाइम पीरियड बता रहे ये 60 मुहूर्त में ये कवर करेगा डिस्टेंस। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहली बीथी थी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम निषद पर्वत टू अयोध्या, सब देख रहे बराबर। यहां पर अयोध्या नगरी है। वैसे आप और एक बात समझ लीजिए, सम्मेद शिखर जी कितने हैं? शिखर जी कितनी है? शिखर जी कितनी है? शिखर जी कितनी है? कितनी शिखर जी? शिखर जी कितनी है? कर्मभूमियां कितनी है? कर्मभूमियां कितनी है बेटे? कर्मभूमियां कितनी है कुल? हाँ, कर्मभूमियां 5 भरत, 5 रैवत और महाविधेय क्षेत्र संबंधी 32 into 5, that is 160, and 10 plus 160 is equal to 170। 170 कर्मभूमियां कुल है। तो सम्मेद शिखर जी भी 170 है और अयोध्या भी 170 है। समझ में आता है सबको अच्छे से? सबका अपना अपना रीजनल होता है, और शाश्वत मतलब कोई एक थोड़ी होता है वहां पर।
सबके अपने अपने अलग है। वैसे आप जानते होंगे ये आर्यखंड है, अपने भरत क्षेत्र की अभी चर्चा करेंगे अपन। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये जो भरत क्षेत्र है ना, ये धनुषाकार है, ये आप जानते हैं भरत क्षेत्र। ये देख रहे हैं बराबर आप? ये देख रहे हैं, ये 6 खंड बराबर दिख रहे हैं सबको। ये क्या है? म्लेच्छ खंड। ये क्या है? म्लेच्छ। ये आर्यखंड है और ये 5 म्लेच्छ खंड। मैंने भरत क्षेत्र को डिजाइन किया है जो धनुषाकार होता है। एक्चुअली स्पीकिंग, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग मैंने आपको तत्व और सूत्र में खूब लिया था, वो चढ़े हुए धनुष समान है एक्चुअली। और ये चढ़ा हुआ धनुष थोड़ी है, ये चढ़ा हुआ धनुष तो ये होता है जिसके रस्सियां खींच ली हो। तो एक्चुअली इट वॉज सपोज टू बी लाइक दिस, बट हाउ कम द फिगर विल बी ड्रॉन देन? हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आई। तो फिर फॉर इजीनेस कन्वीनियंस ये फिगर है वो। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन समझ रहे हैं? तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये 6 खंड में ये आर्यखंड है। ये आर्यखंड में हम लोग सब वास करते हैं और ऑब्वियसली चक्रवर्ती आदि सब इसी में वास करता है। फिर इसी से फिर 5 म्लेच्छ खंडों में भी जाता है जीतने के लिए। ये सब आप जानते हैं। इसके बीचों बीच बराबर, वैसे बीचों बीच क्या है आप मुझे कोई बताएगा? ये विजयार्ध पर्वत। ये विजयार्ध पर्वत कहाँ है? ये इसमें है शायद। ये विजयार्ध पर्वत ये है, राइट? क्योंकि ये 6 खंड को विजय अर्ध, जहां पर ये कोई शैम्पू वैम्पू लगा क्या है क्या? तुम शैम्पू लगा क्या है क्या? कौन शैम्पू कोई लगा के तो आया है? साबुन लगाया है। और कितना फ्रेग्रेंट है ये, लेकिन चलो ठीक है। देखो तो ये विजयार्ध पर्वत हुआ। अभी यहां पर ये अयोध्या यहां लोकेटेड है। तुम खेलते स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं क्या? काय के लिए साबुन लगता है? साबुन इज टोटली अननेसेसरी। क्या मतलब, वो अपने का आदत पड़ी है अपने को, उसमें कुछ नहीं रहता है। और जो बहुत खेलते कूदते होंगे उनकी बात है, अपने को क्या मतलब है उसको? 2 लोटा पानी ले लिया, काम हो गया अपना। चलो देखो, ये अयोध्या नगरी यहाँ पर बीचों बीच होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे दिल्ली है, एक्चुअली इट इज़ नॉट सेंट्रली लोकेटेड वैसे स्पीकिंग, बट अकॉर्डिंग टू सीइंग टू द कंडीशंस ऑफ जोग्राफिकल, जो टोपोग्राफिकल सिचुएशंस है उसकी तौर पर वो लोकेटेड है। नहीं समझे आप? देखो, एक कैपिटल को बहुत ज़रूरी ये है कि उसका रीजन शुड बी वेरी इजीली एसेस्ड टू द सीज। अभी जानते हो, पहले ये थोड़ी थी राजधानी, पहले दिल्ली, इससे पहले आगरा थी राजधानी। और फिर इससे पहले भी मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं। अब थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे अंग्रेजों का ओनली। टाइम कुछ ऐसा भी था, कभी कुल्लू मनाली को भी राजधानी बना लेते थे 6 महीने के लिए। मैंने आपको बताया था, जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो कुल्लू मनाली शिफ्ट किया जाता, तो वे बेयर नहीं कर पाते थे हीट को। खैर, मुझे तो ये कहना है प्रॉपरली एसेस चाहिए। अब दिल्ली ऐसा कोई स्थान नहीं है एक्चुअली जहाँ पर प्रॉपर एसेस हो, क्योंकि कोई नदी हो, समुद्र कुछ नहीं है ना दिल्ली में ऐसा। एयरपोर्ट होना वो अलग चीज़ है। इस मामले में चेन्नई है, जैसे इस मामले में मुंबई है, कलकत्ता है, वहाँ पर सब प्रकार की अनुकूलता है। लेकिन जो भी हुआ हो, तो एक प्रकार से वो दिल्ली को गढ़ बनाया गया है। एक्चुअली होना ये चाहिए, टू एंड फ्रो सब जगह अप्रोच होना चाहिए उसका। तो ऐसी जगह राजा की राजधानी होती है। तो ये बराबर सेंट्रली लोकेटेड है अयोध्या, जो 9 बाय 12 योजन की होती है। अयोध्या का एक नाम बोलो मुक्ति, साकेत।
साकेत नामक एक महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। और बोलो, और एक नाम है। वैसे अयोध्या ये वर्ड इसलिए पड़ा है वह जहां पर युद्ध वद्ध कुछ काम नहीं होता होने का, मतलब जहां पर वेरी पीस एंड पीस, जहां पर सब शांति शांति है। समझ में आता है कि आप जानते हैं क्या गाना वाना? अच्छा, तभी तो ये हंस रहा है। तो यहाँ पर कोई युद्ध का काम नहीं पड़ता है, ऐसी शांति प्रिय ये स्थान होता है। एक नाम इसका वनिता भी है, क्योंकि अयोध्या बाय नेचर स्त्रीलिंगी वर्ड है। तो जो भी होगा, तो मुझे तो अभी क्या कहना है देखिए सब। अभी ये जब यह पर्वत कौन सा है? यह पर्वत कौन सा है? दिस वाज विजार। यह पर्वत कौन सा है? फर्स्ट पर्वत। अब जानते हैं 7 क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए 6 पर्वत है, जानते हैं आप लोग ये? अर्पित क्या बोला? 7 क्षेत्र कौन से है? हिमवन, हेमवन, हरिरम्यक, ऐसे। अरे वो तो पर्वत है। 7 क्षेत्र है। बोलो, हिमवन, महाहिम। अरे वो तो पर्वत के नाम बोल रहे हैं आप लोग बेटे। भरत, हेमवत, विदेह, रम्यक, हरि, हरि, हिरण्यवत, ऐसे ये 7। अभी अभी बोला ना मैं, भरत, ऐरावत, उत्तर दक्षिण की बात कर रहा हूं मैं। फिर अभी अभी बोला था मैं हेमवत, हिरण्यवत, हरि, रम्यक और विदेह, ये 7 क्षेत्र है। 7 क्षेत्र डिवाइडेड बाय 6 पर्वत है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वत है। हिमवन, महाहिमवन, निषद तक आप आओ अभी। तो जो तीसरा पर्वत, दिस इज फर्स्ट, समझ में आ रहा है? दिस इज फर्स्ट, फिर यहाँ पर सेकंड, फिर यहाँ पर होगा 3rd पर्वत, और फिर ऐसे द अदर हाफ को अभी नहीं देखना है। तो राइट फ्रॉम निषद, स्टार्टिंग फ्रॉम निषद के उत्तरी तट से लेकर यहां तक जब सूर्य आता है टिल अयोध्या, वो 9 मुहूर्त लगाता है। शुड आई रिपीट? मैं ये कह रहा हूं, निषद, देखो गौर से समझो मैथमेटिक्स को। हमने क्या देखा पहले? हमने ये देखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सन, वो इतना योजन था, 315089 योजन। एंड देन अपने ये देखा था द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, तो टाइम रिक्वायर्ड वाज 60 मुहूर्त। ये एक हमारे पास क्राइटेरिया था। अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी हमारे पास ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम निषद, डिस्टेंस फ्रॉम निषद पर्वत टू अयोध्या कवर्ड बाय द सन व्हाइल रिवॉल्यूम। समझ में आता है? अभी जब ये यहां से यहां आता है तो वे कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड इज 9 मुहूर्त। सब समझ में आए? वाई 9 मुहूर्त? क्योंकि उनका ये कहना है निषद पर्वत के, वॉच, निषद पर्वत के एक तट से निषद पर्वत के दूसरे तट तक आने के लिए इट रिक्वायर्स 18 मुहूर्त, एंड दिस इज वेरी सेंट्रली लोकेटेड अयोध्या। तो बाय 2 तो ये 9 मुहूर्त लगाता है। समझ में आता है? नाउ हमको 4th डिजिट फाइंड करना है। क्यों? हमारे पास एक डिस्टेंस था, एक टाइम था, अभी दूसरा टाइम मिला है हमको, दूसरा डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस बिटवीन निषद पर्वत से लेकर ये अयोध्या तक का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये यदि डिस्टेंस फाइंड होता है तो क्या क्या ये फाइंड होकर क्या होगा? ये फाइंड होकर ये होगा, हमको जो डिस्टेंस आएगा, हमको जो डिस्टेंस आएगा इसके बीच का, तो इसका बीच का डिस्टेंस आकर क्या होगा? सुनिए सुनिए, ये निषद से लेकर अयोध्या तक का डिस्टेंस आकर क्या होगा? तो ये होगा चक्षुरेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र। हाउ कम ये ऐसा होगा? क्योंकि ये जब यहां पर बीचों बीच खड़ा, ये भरतवासी लोग नहीं, भरतवासी लोग नहीं, भरतवासी भरत,
जब यहां पर अपने राजमहल के ऊपर टॉप फ्लोर पर आकर जब वो सूर्य की तरफ देखता है, उदित होता हुआ सूर्य देखता है, वो डायरेक्ट उसको देख लेता है, ओनली एक ही पर्सन देखता है, तो तब वो इतना डिस्टेंस वो डिराइव होगा। आप सब समझ रहे हैं? बस 1-2 घंटे के बाद नहीं देखेगा फिर वो उसको। उदित होता हुआ सूर्य को इतना, तो ये हमको डिस्टेंस इसलिए फाइंड करना है क्योंकि यहां का सूर्य वो देखने वाला है। यहां जब सूर्य आएगा तब देखता है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसकी चक्षुरेंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र हम फाइंड कर सकेंगे। आप सब समझ रहे हैं? तो हमको 4th डिजिट फाइंड करना है। सब समझ रहे बात को? तो क्या डिस्टेंस आता है मुझे बताएं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4th फिगर फाइंड करेंगे। इसको मैंने कहा था, क्या वर्ड का प्रयोग होता है? त्रैराशिक। अब बताएं मुझे, ये फिगर आना चाहिए 315089 मल्टीप्लाइड बाय 9/60 बराबर कर रहे हैं आप? ऐसा कर रहे हैं क्या? है? क्यों, क्या दिक्कत है? क्यों, कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है वैसे? फिर क्या करना है? अरे आपने को 4th डिजिट फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना आपने को, नहीं करना ऐसा, क्योंकि कहाँ पर क्या स्पीड लेता है अपन कुछ नहीं कह सकते। अपन को सरकमफ्रेंस पता है, टाइम पता है। अभी 9 मुहूर्त, हमने 9 मुहूर्त लिया, ऐसा थोड़ी ना 1/4 इसका सरकमफ्रेंस करेंगे अभी अपन ऐसा, क्योंकि 1/4 ऐसा नहीं करेंगे अपन। 9 मुहूर्त और होता भी नहीं है 1/4, 60 मुहूर्त लगाता है वो। अभी 9 मुहूर्त है बस अपने पास, तो 9 मुहूर्त के लिए कितना डिस्टेंस ये अपने को फाइंड करना है। तो कितना डिस्टेंस आता है? कितना डिस्टेंस बोलिए जल्दी। क्योंकि देखो भाई सिद्धांत, क्योंकि निषेध तक लिया हमने और फिर बीच का पार्ट तो अपन कवर ही नहीं कर पाएंगे ना। फिर कौन सा, फिर उसका तो कोई गिनती नहीं करे, और उसका तो कितना ज्यादा होएगा क्योंकि बल्ज है उसका तो बाहर। कितने जन मेरी बात को समझ रहे? सिद्धांत का प्रश्न और मुझे जो कहना है, कितने जन समझ रहे हैं? सिद्धांत का प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। सिद्धांत का क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काय के लिए करना है इसको? जब बाय 4 हुआ है तो बाय 4 किया जाए, धड़ाधड़ मिल जाएगा, तो उसमें वो छूट जाएगा ना। बाय 4 नहीं है ना वो एक्चुअली पार्ट। ये निषेध, ये हाफ जुड़कर फिर 2 पर्वत के बीच में कितना फासला है वो सब छूट जाएगा फिर, और वो सबसे ज्यादा फासला, ठीक है, विधेय क्षेत्र संबंधी। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या होता है? 47,263 7/20 ये योजन, ये डिस्टेंस आपको मिलेगा। मिल रहा है सबको? हाँ, ये एग्जाम में, कल के एग्जाम जो होगी आपकी 2 तारीख को, ये 10 मार्क का ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना ये, कोई ऐसा कोई खास बात है क्या इसमें? नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन डाला है मैंने कल के एग्जाम में। 80 मार्क का पेपर होगा, उसमें 10 मार्क का ये, तो आपको ये बराबर लिखना है कब, कौन, कैसे, तो आपको डिराइव करना पड़ेगा पूरा। ये आगे बढ़ना है तो कौन? ये भरत चक्रवर्ती। कैसे वो उदित होता हुआ सूर्य और अपने मंजिल पे चढ़ के, तो वहां पर सूर्य इस दिशा में घूमेगा बराबर। एट दैट टाइम वो चैत्यालय में स्थित देवगति है ना, वो ज्योतिषवासी देव, उसमें स्थित जो चैत्यालय है, उसमें स्थित चैत्य है। चैत्य मतलब भगवान है, उस भगवान के डायरेक्ट दर्शन कर लेता है, ठीक है। तो तब से सूर्य नमस्कार की पद्धति प्रारंभ हुई है। लोग सूर्य नमस्कार नहीं समझते हैं और उदित होते हुए सूर्य की पूजा
वैदिक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में आमतौर पर की जाती है। तो सूर्य मतलब वहां पर सूर्य के नाम पर दूसरा कुछ नहीं था, सूर्य में जो अकृत्रिम जन्मबिंब है बात उनकी थी। तो ये कब होता है ये और देखिए, ये दिन होता है श्रावण मासगत, क्या लिखेंगे, श्रावण मासगत कर्क राशि में, और जब पहली बीथी में होता है तो 18 मुहूर्त का दिन होता है, तब की ये बात है, और 12 मुहूर्त की रात होती है। कितने जन समझ रहे बात को? 24 घंटे का दिन होता है। आप सब जानते हैं 24 घंटे का मतलब 12 घंटे, 12 दिन और 12 रात, ऐसा सब सर्वत्र थोड़ी होता है। गर्मी में 15 घंटे होता है दिन और 9 घंटा होती है रात, और अभी ठंड में 9 घंटा होएगा दिन और 15 घंटा होएगी रात लगभग। तो ठीक उसी प्रकार तब जब पहली बीथी में सूर्य होता है तो वो दिन होता है कर्क संक्रांत, जिसको कहते हैं। संक्रांत मतलब इट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन नाउ, दक्षिणायन इज गोइंग टू स्टार्ट। चेंज को संक्रांति कहते हैं। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए टोडरमल जी ने 6वें अध्याय में आपको याद होगा, बोलो 6वां अध्याय आप लोगों ने नहीं बोला। टोडरमल जी ने 6वें अध्याय में एक बात कही है, क्या? अन्य देवी देवता उनको मानता पूजता है, बोलो बात को पूरी करो। और पर कहते हैं कि तो संक्रांत वंक्रांत को जो देता लेता है कोई चीज, इसका क्या उचित है? ये तो ज्योग्राफिकल कुछ बात है, कहते सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल कोई सिचुएशन खड़ी हुई है, इसमें धर्म का क्या आया? तो वे मानते संक्रांति, और वे लोग कहते आपके बार की संक्रांति शेर पर आई है, बैल पर आई है। आपने सुना है ऐसा? ऐकले तुम्हें? क्या बोलते हैं? उसमें आप जानते होंगे ये सूर्य होता है, सूर्य को 16,000 देव मिलकर ढोते हैं अभियोग्य जाति के। आप जानते हैं ये हाउ इज सूर्य एक्चुअली? मैंने तत्वर सूत्र में पूरा लिया पिछले साल, तुम लोगों को बोलना चाहिए, मैंने पूरे पिछले साल तत्वर सूत्र में पूरा लिया। इट इज कप शेप्ड सूर्य, नीचे से गोला दिखता होगा, बट दैट इज लाइक अपन कह सकते हैं हाफ कट लेमन, जो नीचे से देखा जा रहा है। तो बॉटम व्यू जो होगा उसका, अथवा टॉप व्यू भी होगा, वो तो सर्कुलर ही होगा ना, और फिर वो तो साइड व्यू होगा, तो वो होगा सी मतलब क्रिसेंट को, अथवा ऐसा क्या इस रूप होगा, सिद्धशिला टाइप। आप सब समझ रहे हैं? तो ये सूर्य ऐसा है, तो सूर्य ऐसा है तो उसको अभियोग्य जाति के देव निरंतर ढोते रहते, आप सब जानते हैं इसको। तो उसमें 16,000, मैंने 16,000 ही बोला था ना अभी, 16,000 देव उसको ढोते हैं, तो उसमें से 4,000 शेर के आकार बनाकर ढोते हैं, 4,000 घोड़े के आकार, 4,000 हाथी का, 4,000 बैल का। नो आई एम वेरी सॉरी, घोड़े का मैंने बोला था, शेर, घोड़ा, बैल, हाथी, राइट। ये तो मैंने भी थोड़ी पढ़ा है, ये तो तब पढ़ा था कुछ, अभी थोड़ा याद आ रहा है, सो बोल रहा हूं मैं। अब वो क्या कहते हैं, मैं तो लोक की दृष्टि बता रहा हूं, लोक में बराबर ऐसा बोलते हैं कि अब की बार की संक्रांत आई है, वो शेर की तरफ की आई है, वो बोलते हैं ऐसा लोग, शेर की तरफ की आई है। इसलिए बोलते हैं वे क्योंकि वो घूमता घूमता कभी कभी शेर वो पार्ट आगे आ जाता है, शेर के आकार के अभियोग्य जाति के देव वो कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं उस मुख से, कभी कभी घोड़े की तरफ से प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको वैसा बोला जाता है लोक में। संक्रांति मतलब इट इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन नाउ, सो फॉर इट वाज इन उत्तरायण मोड, नाउ एकदम उसको ट्विस्ट होकर नाउ एकदम उसको उल्टा उल्टा चलेगा। तो ये संक्रांत मतलब चेंज,
एक कर्क संक्रांत होती है, एक मकर संक्रांत होती है। मकर 14 जनवरी को मकर संक्रांत होती है। और जितना भी कैलेंडर्स बनते हैं, जितने भी कैलेंडर्स बनते हैं ईसाइयों के, हमारे कैलेंडर कौन से हैं? ये सब ईसाई कैलेंडर फॉलो करते हैं हम। ईसाई कैलेंडर समझ में आ रहा है? मतलब ये जो भी आज चल रहा है 2017 चलेगा, तो वो सब ईसाई की बात है। वीर संवत फॉलो करे तो 2043 वगैरह कुछ फॉलो करना, 2543 फॉलो करना पड़ेगा। 2543 वो थोड़ी ना फॉलो करते, ना तिथियां देखी जाती है। तो ये कैलेंडर में ऐसा करते हैं, ये आप देख लेना, हर संक्रांत 14 जनवरी को आती है, क्योंकि कैलेंडर संक्रांत को दिमाग में रखकर ही बनाया जाता है। दीपावली फ्लक्चुएट होती है, अक्षय तृतीया फ्लक्चुएट होती है, रक्षाबंधन फ्लक्चुएट होती है। इट हैज नो डेफिनेट डेट, बट संक्रांत हैज डेफिनेट डेट। ईद को नहीं आए क्या आज? मियाँ नहीं आए, ठीक है। मुझे कहना यह है, डेफिनेट इसका कुछ नहीं होता है। इसकी कभी तारीख में नहीं, ईद भी तारीख में नहीं आ सकती, दीपावली रक्षाबंधन तारीख में नहीं बांधी जा सकती, लेकिन मकर संक्रांत तारीख में बांधने की चेष्टा करते हैं ये। और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली एक कैलेंडर पूरा बनाया जाता है कि 14 को ही आएगा, इस हिसाब से पूरा कैलेंडर चलता है। मैं ज्यादा नहीं जानता उसका, आयुष को बुलाना और उससे पढ़ लेना चाहो तो, मिस्टर कुंडली। अभी तो मुझे इतना ही कहना है कि चंद्रमा का भी ऐसा है, वो इसकी 184 गलियां है, 365 डेज ऐसा कुछ, वो जितने भी डेज में वो पूरा करता है सूर्य, उतना ही वो उसमें वो चंद्र पूरा करता है 15 दिन में, ऐसा है। अभी कहने की मेरी बात ये है, हम डिस्टेंस से फाइंड किया, ये कब होता है, तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है तो कब देख लेता है, तो आपको लिखना है ये कर्क श्रावण मासगत कर्क संक्रांत के दिन ऐसा होता है, जब पहली बिथी में होता है। तब दिन होता है 18 मुहूर्त का और रात होती है 12 मुहूर्त की। 12 मुहूर्त मतलब सॉरी, हाँ बराबर 30 मुहूर्त का पूरा दिन, बराबर, राइट। और ऐसा ही आप लगाएंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस भी फाइंड कर सकेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, कोई बताएगा? वो जब अंतिम बिथी में होगा सूर्य, तो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो वहां पर सूर्य को तब भी देख लेता है, ट्वाइस दर्शन कर लेता है वो भरत 2 बार दर्शन कर लेता है साल में, ऐसे। एक मकर संक्रांत और एक कर्क संक्रांत, लेकिन कर्क संक्रांत का डिस्टेंस वो लार्जेस्ट डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है। चलिए अपने अपने प्रकरण में आप आइए। अभी आगे की गाथाएं चलेगी। अभी 171, 72, 73 इन तीनों की विषय वस्तु को हम एक चार्ट में बांधते हैं, 3 गाथाओं को। यहाँ पर अवगाहना चलेगी, इंद्रियों के आकार, उनकी अवगाहना। आप लिखेंगे इसको, इसके बनेंगे, एक्चुअली इसको बनने चाहिए दो कॉलम छोटे बने एकदम, और तीसरा कॉलम बड़ा बने। 60% आप तीसरे कॉलम को दे सकते, 50-60%। 3 कॉलम बनाए पहले। इसमें पहला टेबल बनेगा इंद्रिय, सेकंड टेबल बनेगा आकार, थर्ड बनेगा हेडिंग अवगाहना, अभी पहले कॉलम में जो इंद्रिय लिखा है वहां पर स्पर्शन इंद्रिय लिखे है, वो 5 लिख लो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अभी आकार में आइए, देखिए
स्पर्शन इंद्रिय का आकार, उस पर्टिकुलर इंद्रिय का आकार, अनेक आकार लिखो, अनियत। ऐसा क्यों लिखा, मुझे आपसे स्पष्टीकरण चाहिए। वो लिखा तो आप भी पढ़ सकेंगे, जिनवानी में तो है ही। डेफिनेट शेप इसलिए क्योंकि जैसे मेरी स्पर्शन इंद्रिय का क्या होगा ना कहेंगे तो मेरी डायमेंशंस प्रमाण, हाइट प्रमाण नहीं बोला मैं, क्योंकि हाइट इज नॉट ओनली द डायमेंशन। अब इसको 3D में जितने डायमेंशन जहां जहां बनेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय सब जगह व्याप्त है। तो अनेक आकार इसलिए बोला, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइफ टू लाइफ। तो जितनी लाइफ होगी उसकी जो अवगाना होगी वह अवगाना प्रमाण स्पर्शन इंद्रिय है उसकी। कुछ रहस्य की बात है, अभी अभी उसको खोलते हैं। तो अनेक अनियत आकार आप लिखेंगे। रसना इंद्रिय देखिए, उसका आकार खुरपे समान, खुरपे समान। खुरपा समझते हो आप? ये खुरपा मतलब मुझे भी वैसे पता नहीं है। सुनो मैं क्या कहते हैं, देखो खुरपा मतलब जो खेती में काम करते हैं जब, तो हाथ में होती है लकड़ी एंड उसको हैंडल टाइप, और उसके जरिए फिर ऐसा कुछ एक स्पून टाइप ऐसा होता है आगे, सिक्कल बोल रही है, खुरपी, खुरपी समझते हैं ना? बस उससे खींचते हैं कोई चीज। अरे वन दैट इज लाइक जेसीबी होता है, जेसीबी वो जैसे खींचता है। खुरपी ऐसा कहेंगे क्या उसको? ऐसा वो वाला। अरे कैसे उठा के रखते की बात थोड़ी है, वो शेप दिखाओ मुझे यहाँ पर कोई आकर। ऐसा रहता है आगे से और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे एंगल पकड़ना, तो ऐसे करके ऐसे। अच्छा मतलब वो इसमें भी काम में आता है, वो वैसा वाला बोल रहे क्या? बस सीमेंट वाला पॉइंटेड रहता है, ये आगे से। एक मिनट अभी। एक ऐसा रहता है जो आप बता रहे हो, हाँ, और एक ये बता रहे हैं वो ऐसा होता है। तो खुरपी ये तो हंसिया होती है, ये है, ये हंसिया है। सुनो सुनो, हाँ यही है खुरपी ना? सुनो ये खुरपी है नहीं है, फिर क्या है? नहीं नहीं, तो फिर ये क्या है? एक तो प्लो, सुनो प्लो जो होता है ना, प्लो वो तो दोनों तरफ ऐसा पॉइंटेड होता है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। अच्छा ये तो है भी नहीं वैसा, तो ये फावड़ा कहेंगे इसको, ये फावड़ा है। तो खुरपी क्या चीज है भाई? यही है, बीच वाली खुरपी है। चलो टाई अप नाउ, टाई अप। ऐसा होता है आगे से, और यहाँ थोड़ा ऊपर करके तुम आओ यहाँ पर ड्रॉ करो। तुम दिखाओ। ये तुमने कभी किसानी की है क्या, मुझे बताओ। ये ऐसा यहाँ से कुछ ऐसा पकड़ के ऐसा सा रहता है। ये क्या है? ये यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे करके ये हटाते हैं, ऐसे करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ही हाँ मतलब नहीं, सीमेंट जिससे करते हैं उसके सरीका होता है वो, ये बोल रहे का होता है। यही है खुरपी। इसको नहीं बोलेंगे फिर, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे फिर। चलो ठीक है। तो रसना इंद्रिय ये खुरपा शेप्ड है। हाँ? चलो आगे बढ़ो। घ्राणेन्द्रिय तिल के पुष्प समान है शेप्ड, तिल के पुष्प समान। और आप लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, कदम्ब के फूल समान घ्राणेन्द्रिय। नहीं नहीं नहीं, आप इजी, अरे आप आपके पास है। अच्छा किसी को
चाहिए ये? उनके मोबाइल में भी है, वो ले लो। आ गई लाइट? तो कहा यहाँ तो नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा, देखो सुनो, तो क्या हुआ, ये कदम के फूल और क्या लिखा, और दूसरा तिल के पुष्प, ये ग्रहणेन्द्रिय इस आकार की होती है। अब देखिए, चक्षुर इंद्रिय मसूर की दाल समान, ये सबसे इजी है समझने को, कोई दाव पेच नहीं है। मसूर भी नहीं समझता क्या? हाँ, नहीं, काली पीली कहकर नहीं चलेगा, काली तो बहुत है। अच्छा, साबुत मसूर बनती है यहाँ पर। अच्छा, समझ गए? बस सुनो, उसी को धुली होती है मसूर, दैट इज रेड ऑरेंज टाइप इन कलर। उसका छिलका हटाए तो बस वो होती है, छिलका हटाने पर, और छिलका रहता है तो ब्राउनिश इन कलर। चलो देखिए, तो चक्षुर इंद्रिय मसूर के आकार समान। अभी दाल के गोल आकार तो वैसे ही रहेगा उसका। आगे बढ़े, मसूर की दाल समान लिखा है इसमें। अभी श्रोत्र इंद्रिय लिखे, कर्णेन्द्रिय लिखे, श्रोत्र इंद्रिय, यवनाली या जव की नाली, जव की नाली, यव कहो जव कहो एक ही बात है। जवा होती है ना, जवा वो अनाज है, अनाज एक, लाइक गेहूं, ज्वार नहीं रे, लाइक गेहूं, जवा लाइक गेहूं होता है ना, वो ओट्स, इंग्लिश के वर्ड बोल रहे क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे जवा तुम्हाला माहिती है क्या? जवा गेहूं जैसा होता है ना। हाँ सुनो, गेहूं जैसा होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर देन व्हीट, इसलिए ये थोड़ा कॉस्ट में भी चीप होता है, और आजकल इसको कम प्रेफरेंस है खाने में। बाकी सबका ये कहना है कि पौष्टिक और हेल्दी यही डाइट है, इसलिए गरीब वर्ग इसको खाता है। और बहुत बार गेहूं में, गेहूं के 1001 दाने के बीच में एक आधो रहता है, मिस्टेकिंगली आ जाता है। तो तो उसका जो नाली मतलब गेहूं भी अपन देखेंगे तो गेहूं में एक प्रकार की एक रेश दिखती है आपको। नाली मतलब एक चैनल, नाड़ी जो बहे, समझ लो। तो बस उसकी एक लाइन समान वो कर्णेन्द्रिय होता है। जैसे ये एक चैनल होता है ना बीच में, पाइप जैसा, इसमें कान में क्या कहते, ईयर क्या कहते उसको, ईयर पाइप क्या कहते, ईयर ड्रम तो वो चीज है। कैनाल, ईयर कैनाल वर्ड है ना उसको, ईयर कैनाल वर्ड है उसको, नहीं जानते आप लोग? बस तो फिर कैनाल ही है, समझ लो आप लोग। देखो, लेकिन ये बाहर की बात नहीं करना चाहते हैं। ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो बाहर के उपकरण का आकार थोड़ी बोला जा रहा है यहाँ पर, ये तो निर्वृत्ति का आकार बोला जा रहा है आपको, समझ रहे सब? उपकरण का आकार नहीं। तो ये ईयर का जो ईयर कैनल में कह रहा हूं, वो उपकरण का आकार है ये, लेकिन निर्वृत्ति का आकार अंदर में भी ऐसा है, हम नहीं समझ सकते उसको, है लेकिन ऐसे। चलो कहाँ तक आया अभी? ये तीसरे कॉलम में ये अवगाहना देखिए। अब अवगाहना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण और रसना, इन चारों की, स्पर्श को अभी थोड़ा सा गौण करो और उन सब की अवगाहना लिखिए। घनांगुल के असंख्यात विभाग, हाँ, चारों की घनांगुल के असंख्यात विभाग। ओ सॉरी, सुनिए, आप रसना की घनांगुल के संख्यात भाग लिखिए।
और तीनों की घ्राण चक्षु कर्ण की घनांगुल के असंख्यात्वे भाग, ऐसा लिखे। ऐसा एक फोटो खींचकर मैगजीन में जाना चाहिए कि कितना परिश्रम, प्रतिकूलता में कितना परिश्रम करते हुए, प्रतिकूलता से नहीं चिगने वाले। हाँ, और फिर नीचे लिखना चाहिए जैसे वर्णी जी ने, नहीं जानते आप, जैसे गोपाल दास जी ने रस्ते के लालटेन पर अध्ययन किया, वैसे होनहार छात्र सीखे, ऊपर हेडिंग डालना चाहिए, सीखे, इनसे कुछ सीखे, शर्म करे, एंड में डाले। हाँ, हम अनुकूलता प्रतिकूलता में इन अरे ले ली, अरे वाह, मेरी भी आएगी क्या फिर? मैं तो आ ही जाऊंगा फिर, क्या है इसमें? सुनिए, समझिए, तो अनुकूलता प्रतिकूलता में ये इतने कर रहे हैं, तो अनुकूलता में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इनसे सीखे, आदर्श लेवे आदि। हाँ, क्या क्या? चलो ठीक है, कहाँ तक आए हम? अब स्पर्शन इंद्रिय का आप अवगाहन लिखेंगे, अवगाहन में थोड़ा आप ऐसा लिखे, अभी देखिए, जगन्य अवगाहन घनांगुल के असंख्यात्व भाग, वो तो सूक्ष्म निगोदी। ध्यान रखना, जीव के अवगाहन कोई अपन स्पर्शन इंद्रिय के अवगाहन कह रहे हैं, लेकिन अन्य इंद्रियों में ऐसा थोड़ी ना होगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय सर्वव्यापक होती है। तो जगन्य अवगाहन घनांगुल के असंख्यात भाग सूक्ष्म निगोदी की, और उत्कृष्ट अवगाहन संख्यात घनांगुल जो महामत्स्य की होती है। हो गया। अभी थोड़ा कंपैरिजन करके लिखेंगे। आप ऐसा लिखेंगे अभी, अवगाहन आप चक्षु इंद्रिय, ऊपर लिखे कंपैरेटिव अवगाहन, और फिर नीचे लिखे चक्षु इज लेस देन श्रोत्र, इज लेस देन घ्राण, इज लेस देन रसना, इज लेस देन स्पर्श। लिखा सबने? चक्षु इज लेस देन श्रोत्र, इज लेस देन घ्राण, इज लेस देन रसना, और इज लेस देन स्पर्शन। ठीक है, ये 3 गाथा अपनी पूरी हुई है। अभी रात में क्या देख पाएंगे क्या मालूम, मैं पूरा करता हूँ कि क्या करता हूँ, इसको कुछ छोड़ता हूँ पार्ट, मुझे कुछ सोचा नहीं। हाँ, लगेगी तो लगेगी, चलो लगभग लगेगी, देखेंगे, लगेगी तो ही की बात है। चलो फिर बस करते हैं अभी। ओम नमः।